सूरजपुर के जंगल में बकरी और खरगोश रहते थे। दोनों बहुत गहरे मित्र थे। एक दिन वो दोनों नदी के किनारे पानी पी रहे थे। तभी पेड़ के पीछे छुपा हुआ भेड़िया सूरजपुर के जंगल में बकरी और खरगोश रहते थे। दोनों बहुत गहरे मित्र थे। एक दिन वो दोनों नदी के किनारे पानी पी रहे थे। तभी पेड़ के पीछे छुपा हुआ भेड़िया उन्हें देख रहा था। शिकार बनाना पड़ेगा। अरे वाह, आज बकरी खाने को मिलेगी। वैसे भी बकरी को खाए कई महीने हो गए हैं। इसे किसी न किसी तरीके से अपने जाल में फंसाकर अपना शिकार बनाना पड़ेगा। पेड़ के पीछे चालाक भेड़िया अब बकरी को खाने की योजना बनाता है। रोने और चिल्लाने की तुरंत आवाज दिमाग में सुनकर एक योजना आती है। भेड़िया वहीं पेड़ के पीछे जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगता है। रोने और चिल्लाने की आवाज सुनकर खरगोश और बकरी दोनों सोच में पड़ जाते हैं। उन्हें लग रहा था कि कोई बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा है। यही सोचकर दोनों वहां आसपास देखते हैं तो उन्हें पेड़ के पीछे भेड़िया नजर आता है। दोनों उसके पास जाते हैं। तभी बकरी भेड़िया से बोलती है, अरे क्या हो गया तुम्हें? तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? चिल्लाओ नहीं तो क्या करूं? मेरी माँ को पापी शेर खा गया। मैं अनाथ हो चुका हूँ। अब मेरे पास ना तो दोस्त है और ना ही माँ। मैं अकेला हो गया हूँ। मुझे अपनी माँ की याद आ रही है। तुम्हारी माँ की आत्मा को तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। भगवान तुम्हारी माँ की आत्मा को शांति दें। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ है ना। तुम्हें जब भी अकेला महसूस हो तुम हमारे साथ खेलने के लिए आ जाओ। हम सब साथ में मिलकर खेलेंगे। अरे बकरी, तुम कैसी बातें कर रही हो? और किसी हम इसे जानते भी नहीं हैं और किसी अनजान से दोस्ती करना अच्छी बात नहीं है। खरगोश, तुम हर जगह ऐसी ही बातें क्यों करते हो? देखो वो कितना रो रहा है, क्योंकि अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। माँ के जाने का दुख क्या होता है कि मैं अच्छे से समझ सकती हूँ। इसलिए तुम ऐसी बातें मत करो। तुम कितनी अच्छी हो बकरी। तुम मेरा दर्द समझ पा रही हो। मुझे तुम जैसा ही दोस्त चाहिए था। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हम दोनों अच्छे दोस्त बनेंगे। देखो रात काफी हो चुकी है। फिलहाल हम दोनों अब घर जा रहे हैं। कल फिर मिलेंगे। हाँ, इतना बोलकर बकरी और खरगोश दोनों वहाँ से चले जाते हैं। भेड़िया मन ही मन बहुत खुश हो रहा था और समझ जाता है कि बकरी बहुत नादान है। उसका मन बहुत मासूम है, इसीलिए वो बहुत ही आसानी से उसकी बातों में आ गई। अगली सुबह बकरी खरगोश के साथ खेल रही होती है। तभी भेड़िया वहाँ आता है। बकरी, मुझे भी तुम्हारे साथ खेलना है। क्या हम साथ में खेल सकते हैं? बकरी, मुझे हाँ, भी तुम्हारे क्यों साथ नहीं? खेलना इसमें है। पूछने वाली क्या हम बात साथ है? में खेल सकते हैं? अब तुम हमारे दोस्त हो। अब हम साथ ही खेला करेंगे। बकरी, अगर तुम्हें इसके साथ खेलना है तो तुम खेलो, लेकिन मुझे इसके साथ दोस्ती नहीं रखनी है। तुम जितने छोटे हो उतने ही खोटे हो। इसके साथ खेलना है एक तो बात तुम बताओ खेलो। खरगोश, लेकिन जब मुझे तुम्हारी इसके साथ और बकरी की दोस्ती हुई थी तब तुम शुरुआत से ही एक दूसरे को जानते थे क्या? किसी को भी जानने में थोड़ा समय लगता है। और जब बकरी और मुझे कोई दिक्कत नहीं तो तुम्हें क्या दिक्कत है? हाँ खरगोश, बात को समझने की कोशिश करो। हर कोई एक जैसा नहीं होता। और वैसे भी भेड़िए ने बिल्कुल सही कहा। जब मुझे कोई दिक्कत नहीं तो तुम्हें क्या दिक्कत है? कोशिश करो। देख बकरी, तू मेरी दोस्त है। तेरा भला बुरा सोचना मेरा फर्ज है और मुझे लगता है कि तुझे इससे दोस्ती नहीं करनी चाहिए। बाकी तेरी मर्जी। इतना बोलकर खरगोश नाराज होकर वहाँ से जाने लगा। तब बकरी उसे रोकने का प्रयत्न करती है। मेरी बात तो सुनो, तुम मुझे गलत समझ रहे हो खरगोश। एक मिनट रुको, मेरी बात तो सुनो। बकरी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन खरगोश बकरी की एक नहीं सुनता और नाराज होकर वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर भेड़िया बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि बकरी और भेड़िए के बीच खरगोश एकमात्र कांटा था जिसे भेड़िया हटाना चाहता था। रुको खरगोश, अरे रुको तो सही। भेड़िया बकरी को एक सुनसान जगह पर ले जाकर मारना चाहता था, मगर खरगोश के जाने के बाद बकरी भी उसके पीछे चल देती है और जाते जाते भेड़िए से कहती है, भेड़िया भाई बाद में मिलेंगे, अभी मैं जा रही हूँ। अपने हाथ से शिकार को जाता हुआ देखकर भेड़िया परेशान हो जाता है। मैंने तो सोचा था जैसे ही ये खरगोश हमारे रास्ते से हटेगा
वैसे ही मैं इस बकरी का शिकार कर लूंगा। लेकिन बकरी तो चली गई। कोई बात नहीं बकरी, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं तेरा शिकार करके ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितना भी समय इंतजार क्यों ही ना करना पड़े। खरगोश एक पेड़ के पीछे छिपकर भेड़िए की सारी बात सुन रहा था। मुझे पता था भेड़िए, तू दोस्त की खाल में छुपा हुआ दुश्मन है, मगर अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी दोस्त बकरी की जान बचा के ही रहूंगा। फिर खरगोश भागता हुआ बकरी के पास जाता है और सारी बात बताता है। तब बकरी कहती है, खरगोश, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं जानती हूँ कि तुम भेड़िए को पसंद नहीं करते, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम किसी के लिए ऐसी बातें बोलो। भगवान ने उसे उसकी माँ छीनी है और तुम उसकी ऐसे बुरे समय में ऐसे बुरे शब्द बोल रहे हो। फिर खरगोश बकरी, मैं तुम्हारा सच्चा दोस्त हूँ, मेरा यकीन करो, तुम्हारी जान खतरे में है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो वो भेड़िया तुम्हें खा जाएगा। खरगोश, वो हमसे दोस्ती करने आया था और तुम उसे शिकारी बता रहे हो। मुझे तुमसे ये उम्मीद कभी भी नहीं थी। बकरी, मेरी बात तो सुनो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, चले जाओ यहाँ से। बकरी, जा रहा हूँ बकरी, मगर मेरी बात याद रखना, सीधे वृक्ष ही जल्द ही कटते हैं। खतरे में है, मतलब कि जो सीधा होता है उसी का शिकार सबसे पहले होता है। इतना कहकर खरगोश नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। खरगोश से दोस्ती टूटने के बाद बकरी कुछ दिनों तक अपने घर से बाहर निकलती ही नहीं। उधर भेड़िया बकरी का शिकार करने के लिए बेसब्र हो रहा था। कुछ दिन बाद जब भेड़िए से रहा नहीं जाता, तब एक दिन भेड़िया बकरी के घर पर आता है। बकरी, क्या तुम मेरे साथ मक्के के खेत में चलोगी? वहाँ जाकर हम ताज़ा ताज़ा मक्का खाएंगे और ऐश करेंगे। भेड़िया भाई, आपसे दोस्ती करने को लेकर मेरी और खरगोश की दोस्ती टूट गई, इसीलिए कहीं भी जाने का मेरा मन नहीं कर रहा। मैं जानता हूँ कि खरगोश तुमसे नाराज है, क्योंकि वो तुम्हारा सच्चा दोस्त है और वो तुम्हें कभी भी किसी परेशानी में नहीं देख सकता। सच्चाई तो ये है कि हम भेड़िए की प्रजाति ऐसी होती ही है जिस पर यकीन करना आसान नहीं होता। लेकिन सच बताऊं तो सभी भेड़िए एक जैसे नहीं होते। हाँ, मैं जानती हूँ कि सब एक जैसे नहीं होते और तुम तो अच्छी भेड़िए हो, मगर ये बात मैं खरगोश को कैसे समझाऊं? अरे ये बात समझाने के लिए सबसे पहले हमें मक्के के खेत में जाना होगा। वहाँ जाकर हम दोनों पेट भर के मक्का खाएंगे और उसके बाद हम खरगोश के लिए ढेर सारा मक्का लेकर भी जाएंगे। हाँ, जब उसे पता चलेगा कि ताज़ा ताज़ा मक्का भेड़िया उसके लिए लेकर आया है, तब उसे तुम्हारी सही पहचान होगी कि तुम कितने अच्छे हो। हाँ हाँ, अब चलो जल्दी से मक्के के खेत में जाते हैं। बकरी और भेड़िया दोनों उछल कूद करते हुए मक्के के खेत में जाते हैं। बकरी मक्का देखकर बहुत खुश हो जाती है और पेट भरकर मक्का खाती है। भेड़िया अपने नापाक इरादे के साथ बकरी को देखकर सोच रहा था, नादान बकरी, तू पेट भर के मक्के खा ले, फिर मैं तुझे पेट भर के खाऊंगा। मक्का खाकर जब बकरी का पेट भर जाता है, तब बकरी कहती है, भेड़िया भाई, मेरा पेट भर चुका है, चलो अब हम घर चलते हैं। तुम्हारा पेट तो भर गया है, लेकिन मेरा पेट अभी खाली है। अच्छा, तो तुम भी ताज़ा ताज़ा मक्का खा लो ना भैया। शायद तुम्हें पता नहीं है कि मुझे मक्का जरा भी पसंद नहीं है। अच्छा, तो तुम यहाँ सिर्फ मुझे मक्का खिलाने लाए हो? हाँ, तुम मेरी दोस्त जो हो। तुम कितने अच्छे हो भेड़िया भाई। अच्छा ये बताओ, तुम्हें क्या पसंद है? मुझे बकरी का गोश्त खाना बहुत पसंद है, इसीलिए मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे खाना चाहते हो? मगर मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ ना। तो बड़ी भोली है बकरी। अरे भाई, तुझसे दोस्ती सिर्फ तुझे खाने के लिए ही मैंने की है। लेकिन चल अब जल्दी से मेरे पेट की आग को ठंडा कर दे। इतना बोलते ही भेड़िया बकरी को अपने पंजों में दबोच लेता है। तुम्हारे दोस्त खरगोश ने सही कहा था कि मुझसे दोस्ती मत करो, मगर तुमने उसकी बात नहीं मानी और आज मौत के मुंह में फंस गई है तू। तुम मेरी दोस्त जो हो। तुमने मेरे साथ धोखा किया है, भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा।
काश मैंने अपने सच्चे दोस्त की बात मान ली मुझे होती। बकरी का गोश्त हाँ, खाना बहुत पसंद मगर अब पछताएगा जब इसीलिए चिड़िया मैं चुग गई तुमसे खेत। चाहता हूँ। अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। बकरी बचने के लिए जोर जोर से तो चिल्लाने बड़ी लगती भोली है, है बकरी। बचाओ बचाओ अरे भाई, खरगोश तुझसे तुम कहाँ दोस्ती पर सिर्फ हो, तुझे बचाओ खाने के लिए ही मैंने खरगोश। की है। खरगोश चल को अब, मालूम था जल्दी से कि मेरे भेड़िया पेट की बकरी को आग को कभी भी ठंडा मार कर सकता दे। है, इसीलिए इतना खरगोश ने बोलते ही बकरी को भेड़िया भेड़िए से बकरी को बचाने का पंजों में इंतजाम दबोच पहले से लेता ही है। कर रखा था। तुम्हारे दोस्त खरगोश ने भेड़िए सही के कहा नापाक था इरादे के बारे कि में मुझसे दोस्ती पहले मत से ही करो। शेर सिंह को बता कर मगर रखा तुमने था। उसकी बात जैसे नहीं ही मानी। बकरी की चीख सुनाई और आज देती है, मौत के मुंह वैसे में ही जंगल फंस के गई है प्राणी तू। बकरी को बचाने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। तुमने रुक मेरे जा साथ भेड़िए। धोखा किया है। अगर भगवान बकरी को तुम्हें खरोच कभी भी याद आई नहीं तो करेगा। तेरा बचना काश मुश्किल है। मैंने अपने सच्चे दोस्त अरे की बात मगर मान ली होती। तुम सब यहाँ कैसे आ गए? हाँ, दोस्त अब मुसीबत में हो पछताएगा तो जब सच्चे चिड़िया चुग दोस्त गई हमेशा खेत। काम आते हैं। अब तुझे मुझसे कोई हाँ नहीं भेड़िए, बचा सकता। खरगोश और बकरी हमारी दोस्त है, इसीलिए बकरी कहता हूँ बचने के लिए जोर अगर जोर तू से अपनी जान चिल्लाने बचाना चाहता है बचाओ, तो बकरी को छोड़ दे बचाओ, और चला जा यहाँ से। तुम कहाँ पर हो? सबको बचाओ, गुस्से में देख खरगोश। अपनी जान बचाने के लिए भेड़िया खरगोश बकरी को मालूम छोड़कर था वहाँ कि से भेड़िया भाग जाता बकरी है। को कभी भी मार अरे भागो यहाँ से, इसीलिए वरना ये सब खरगोश मिलकर ने मेरा बकरी कचुम्बर को बना भेड़िए देंगे। से बचाने का भेड़िए इंतजाम से जान पहले बचने से के ही कर बाद रखा था। बकरी की जान में खरगोश जान ने आती भेड़िए है। के आप नापाक सबका इरादे बहुत के बहुत बारे में शुक्रिया। पहले से ही शुक्रिया शेर कहना सिंह है को तो बता खरगोश को रखा था। कहो। जैसे ही अगर बकरी सही की वक्त चीख पर आकर सुनाई उसने देती हमें है, नहीं बताया वैसे होता ही जंगल तो के शायद प्राणी तुम बकरी को आज जिंदा बचाने नहीं के लिए होती। वहाँ पर आ जाते थैंक हैं। यू दोस्त। रुक जा दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू अगर बकरी। बकरी को मगर खरोच मेरी भी एक आई बात हमेशा तो याद रखना, तेरा बचना कभी भी मुश्किल दोस्ती है। करने से पहले दोस्त को अरे परख मगर लेना तुम- कि वो तुम्हारे तुम सब दोस्ती यहाँ के कैसे आ लायक गए? है या नहीं। मुसीबत में दोस्त जो हमारे मुसीबत काम में हो आए वही तो हमारा सच्चे सच्चा दोस्त दोस्त होता हमेशा है। काम आते इसीलिए हैं। दोस्ती करने से पहले हाँ, हमें भेड़िए, दोस्त को परखना खरगोश और जरूरी है। बकरी ये हमारी सबक दोस्त है। लेकर बकरी और इसीलिए खरगोश कहता हूँ, सबको शुक्रिया कहकर अगर तू अपनी अपने घर जान की ओर बचाना चल चाहता देते है हैं।